बढ़ चला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स का ड्रैगन अनडॉक हो चुका है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हो चुका है। कल सुबह 3:37 पर फ्लोरिडा तट पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। सुनीता विलियम्स की घर वापसी जो है वो होगी। कल सुबह 3:37 पर फ्लोरिडा के तट पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग होनी है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग हो चुकी है। सुनीता विलियम्स का ड्रैगन कैप्सूल धरती की ओर बढ़ चला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक हुआ है स्पेसएक्स। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अलग हो चुका है और कल सुबह 3:37 पर फ्लोरिडा तट पर लैंडिंग होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स का ड्रैगन कैप्सूल धरती की ओर बढ़ गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है फिलहाल। कल सुबह 3:37 पर फ्लोरिडा तट पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग होगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल अनडॉक हो चुका है। 9 महीने से सुनीता विलियम्स जो है वो फंसी हुई थी अंतरिक्ष में और सुनीता विलियम्स को लाने के लिए कई तरह के प्लान जो है तैयार किए गए, लेकिन तमाम प्लान जो है वो विफल रहे। नासा के द्वारा भी जो है कई तरह की तैयारियां की गई, कई तरह के प्लान तैयार किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी सारे प्लान जो है फेल होते हुए नजर आए। और सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से स्पेस में फंसी हुई थी और इसके बाद नासा ने जो है स्पेसएक्स की सहायता ली। नौ महीने बाद सुनीता विलियम्स की होगी वापसी। पृथ्वी पर वापस लाने पहुंचा स्पेसएक्स कैप्सूल। सुनीता के साथ बुच विल्मोर की भी होगी वापसी। सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान नए चालक दल के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इसी के जरिए भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी होनी है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन गुजारने थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीक खराबी की वजह से दोनों 9 महीने से अंतरिक्ष में ही फंसे हैं। जल्द शुरू होगी सुनीता और बुच की वापसी की प्रक्रिया। सुनीता और बुच की पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया इसी हफ्ते जल्द शुरू होने वाली है। इस बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नासा और स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया पर लाइव फुटेज में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग और हैच खुलते हुए दिखाया है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को गले लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वापसी में कौन कौन करेंगे मदद? अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के निक हिग, बुच और सुनीता की वापसी में उनकी सहायता करेंगे। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनेव, जापान और अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री भी उनकी मदद करेंगे। पुरानी टीम यानी सुनीता और बुच को नई टीम को हैंडओवर करने में 2 दिन का वक्त लगेगा। इसके बाद उनकी पृथ्वी पर वापसी तैयारी होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैनेजर डाना वीगेल के मुताबिक वापसी में थोड़ी देरी भी हो सकती है, क्योंकि यह देखना जरूरी है कि पृथ्वी की परिस्थितियां वापसी के लिए कितनी सही हैं। इधर अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा है कि वो स्पेस स्टेशन में खुश हैं। सुनीता ने इसे अपना हैप्पी प्लेस भी बताया है। सुनीता की वापसी में जोखिम नहीं चाहता नासा। बुच और सुनीता जून 2024 में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। इस स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च के दौरान समस्याएं आ रही थी। इसमें ऐसी समस्याएं थी जिनका असर वायुमंडल में एंट्री करने पर पड़ता है और समस्याओं में हीलियम गैस का रिसाव भी शामिल था। इसलिए नासा ने तय किया कि सुनीता और बुच की वापसी में वो थोड़ा भी जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी का विकल्प है। दूसरी तरफ स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाले बोइंग ने लगातार दावा किया था कि सुनीता और बुच को स्टार लाइनर के जरिए वापस लाना सुरक्षित है। बोइंग ने स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी करवाने पर भी नाराजगी जाहिर की थी। अंतरिक्ष में 8 दिन रुकने के बाद वापस क्यों नहीं लौटी सुनीता? सुनीता और बुच बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। इस मिशन के लिए बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन थ्रस्टर में परेशानी आ गई। 19 मार्च को धरती पर लौटेंगे सुनीता और बुच। क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हिग, अलेक्सांद्र गोरबुनोव
बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौटेंगे। फ्लोरिडा में समुद्र में इनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। सुनीता और बुच को अंतरिक्ष में छोड़ने का राजनीतिक आरोप। कहा जा रहा है कि पिछले साल एलन मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद में पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से वहां छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। बुच और सुनीता की सेहत को सामान्य रखना है चुनौती। कहा जा रहा है कि बुच और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लौटने के बाद नॉर्मल होने में साल भर का समय लग सकता है। दरअसल धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शारीरिक और मानसिक तौर पर नॉर्मल जीवन में आना होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने समय तक अंतरिक्ष में रहेंगे। अंतरिक्ष से वापस धरती पर आए एस्ट्रोनॉट के क्या हैं अनुभव? नासा के एस्ट्रोनॉट डगलस एच व्हीलॉक ने 189 दिन बिताए थे। वो बताते हैं कि जब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो बॉडी में कई फिजिकल चेंज होते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट सोचने लगते हैं कि उन्हें पैरों की जरूरत नहीं है। ऐसे में वापस आकर पृथ्वी के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट्स से रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मांसपेशियों और हड्डियों की रिकवरी करने के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज की जरूरत होती है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली के अनुसार उन्होंने स्पेस से आने के बाद शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी ली, साथ ही आई पावर की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर सामने आ रही है।